प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप कार्यक्रम के तहत अगले सत्र में आपका अभिवादन, कक्षा में आपका स्वागत। पिछले सत्रों में क्षेत्रमिति के ऊपर बात हुई है और मेरे द्वारा क्षेत्रमिति से संबंधित जो हमारी क्लोज फिगर हैं उनका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना विधिवत सिखाया गया है। उसी क्रम में मैंने क्षेत्रमिति से संबंधित जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, उसका भी हल किया है, जिसमें मैंने आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। एक्सरसाइज 11.1 11.1 के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हल करके दिखाए। उसी क्रम में आज हम क्षेत्रमिति अध्याय के अगले एक्सरसाइज 11.2 पर आज कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज 11.2 पेज नंबर 187। प्यारे बच्चों, इसमें देखिएगा, किसी भी तरीके से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो सूत्रों की टेबल लिखाई थी, उस सूत्र की टेबल को भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है और मनन करना है उसका बार बार एक्सरसाइज। हालांकि मैंने निगमन करना बताया था, किस तरीके से सूत्रों का निगमन होता है। आइए आपके सामने सबसे पहले पहला प्रश्न, जिसमें एक मेज की ऊपरी सतह का आकार जो कि समलंब है, यदि उसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखिएगा, हमारे पास ये एक मेज है और मेज का आकार समलंब जैसा है, ट्रेपेजियम जैसा है, और इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो ये हैं। एक समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? 1 मीटर है, 1 पॉइंट। तो यहां पे सबसे पहले हल करने के लिए लिख लेना है हल। मेज की समांतर भुजाएं क्या है? एक तो 1 मीटर है और दूसरी एंड कितना है? 1.2 मीटर। ये दिया है आपके पास, और ये इसकी हाइट है, या जो इसकी ये जो चीज है ये इसकी हाइट है, और हाइट कितनी है इसकी? 0.8 मीटर। अब यहां पे हमने समलंब का जो समलंब आकार की आकृति है उसका क्षेत्रफल निकालना आपको कल भी सिखाया था, और आज फिर इसके ऊपर एक्सरसाइज है। समांतर समलंब है, समलंब मेज का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल हमें निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है, अच्छी तरीके से बताया था मैंने आपको, 1/2 उसकी हाइट से उसकी गुणा कर देते हैं, बाकी समानांतर भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। 1/2 उसका हाइट और गुणा गया उसकी समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। 1/2 h की वैल्यू कितनी है? 0.8 गुणा समांतर भुजाओं का योग क्या होगा? करेंगे पहले 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर, यहां दिया हुआ है, देखो
चलिए आगे हल करेंगे। 1/2 0.8 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो 1.2 में एक और जोड़ेंगे तो 2.2। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखिए 0.4 बार कट जाएगा है, तो ये हमारे पास क्या बचा, 0.4 इंटू 2.2। अब देखिए ये हमारे पास दशमलव का एक स्थान ये है, दशमलव का एक स्थान ये है, तो दशमलव के 2 स्थान बनेंगे, यानी कि दशमलव 2 स्थान पर लगेगा। 4 दूनी 8, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसमें, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 जीरो का 0, एक दशमलव का स्थान ये है, एक दशमलव, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था। किसी भी तरीके से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम से और एक स्टेप वाइज आप काम करेंगे तो आपका हल निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। यह आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 था। दूसरा प्रश्न करेंगे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखिए क्या क्या दिया है। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजाओं की, यानी कि आपको जो चीज दी हुई है वो आप लिखेंगे। आकृति है समलंब की, दिया है, क्या दिया है उसको लिख लेंगे। समलंब की ऊंचाई, ऊंचाई कितने सेंटीमीटर दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में से एक समांतर भुजा की लंबाई, एक समांतर भुजा की लंबाई, लंबाई दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल दिया है, ये हमारे पास दिया हुआ है, कितना है, क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए ये हल कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां देखिए समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, एक समांतर भुजा की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, समलंब का जो क्षेत्रफल दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसका सूत्र लिखेंगे। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, अभी मैंने लिखाया था, 1/2 उसकी ऊंचाई और गुणा गया समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम पुट करेंगे, 1/2 ऊंचाई कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, गुणा समांतर भुजा में से एक को हम क्या मान लेंगे, लेट दूसरी, माना दूसरी भुजा क्या है, माना दूसरी भुजा ए है, ये लो, ठीक है। यहाँ पे एक भुजा हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी हुई है और दूसरी भुजा हमने क्या मान लिया, ए, ये आ गया हमारे पास, जो कि बराबर है किसके, जो कि बराबर है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के। चलिए ये यहाँ पे मैंने दिस इम्प्लाइज का निशान लगाया, या कहते हैं इसको, या भी कहते हैं इसको, या। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 टाइम्स ऑफ, ये आपके पास
इसके अंदर जाएगा 2 टाइम्स लिख लेंगे पहले, 10 + a = 34। अब इसके अंदर इसको ले जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन होगा, ये ब्रैकेट इन ब्रैकेट है, इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 धाम 20 और 2a हो जाएगा बराबर 34। अब यहाँ पे हमारे पास ये बीजीय अंक है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको 2a बराबर कितना होगा, पक्षांतर करेंगे इसको, 34 के साथ ये जाएगा, इधर ये प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 20, और इस प्रकार से हमारे पास 34 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 14। देखिए नहीं 4 में से 0 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अब ये 2a बराबर कितना आ गया 14, इसको भी पक्षांतर करेंगे, ये इसके मल्टीप्लीकेशन में तो इसके भाग में जाएगा 14/2 और 2 सत्ते 14, 7 टाइम कटा 7 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो समलंब की इसलिए उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर क्या होया, समलंब की दूसरी लंबाई क्या होगी, समलंब में दूसरी समांतर भुजा बराबर, समांतर भुजा कितनी आई, भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा आंसर आया है। अब इस तरीके से हम लिख देंगे इसको। हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसमें हम 2 समलंब के कर दिया है। अब हम एक चतुर्भुज का आकार, खेत का विकर्ण से सम्मुख शीर्ष विकर्ण की खींचे गए 8 मीटर और 13 मीटर। अब करेंगे हम इसमें अगला प्रश्न, और इसमें एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न है, एक समलंब का आकार चतुर्भुज ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है, यानी कि चारों तरफ, और BC CD AD इसमें दिया हुआ है, खेत का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा इस तरीके से है। ये ABCD एक समलंब का हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। हल करेंगे इसको, ABCD। इसमें हमने AB समांतर भुजाओं ADBC पर लंब है, AB समांतर भुजाओं ADBC पर लंब है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। तो यहाँ पे दिया है ABCD में, लिख लेंगे इसको हम, जो कुछ दिया हुआ है, BC 48 मीटर और CD 17 मीटर और AD 40 मीटर, AD 40 मीटर। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ABCD के बाड़ की लंबाई, और ये पूरी की पूरी बाड़ की लंबाई दिया है। इसमें जो कुछ भी दिया यहाँ से लिखेंगे, दिया है समलंब खेत ABCD की, ABCD का जो परिमाप है वो दिया है, कितने, और परिमाप इसमें दिया है चारों तरफ की लंबाई, एक समलंब के आकार के खेत की ABCD की बाड़ की लंबाई
120 मीटर, 120 मीटर, 120 मीटर दी हुई है। बाकी यहाँ पे ये वाली जो समांतर भुजा है वो नहीं है, तो यहाँ पे हम इसी को निकालेंगे। सबसे पहले इसी को जोड़ेंगे, AD प्लस DC प्लस BC प्लस BA बराबर 120 मीटर। AD कितना निकालना है? AD प्लस DC 17 प्लस BC 48 और AD 40 प्लस 40, तीन भुजाएं दे रखी जो कि बराबर है 120 के। अब यहाँ पे AD इजिकल टू पक्षांतर करेंगे, 120 माइनस ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर, और माइनस का हो जाएगा 17 48 प्लस 40, इसको जोड़ेंगे 120 माइनस ये देखिए 7 और 8 15, 15 में 0 गया, 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, हासिल लगा 1 1 और 1 2, 2 4 6 4 10, 105। तो यहाँ पे AD इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास, AD इजिकल टू हो जाएगा 105 में से 120 गया तो 15 सेंटीमीटर। आराम से इत्मीनान से हम इस काम को करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ करके करेंगे। ये हमारे पास AD आ गई, इसकी समांतर भुजा, और ये इसकी हाइट है। तो समलंब का हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, समलंब खेत का क्षेत्रफल। पहले स्टेप पर तो ये है, और दूसरे स्टेप में हमने खेत का क्षेत्रफल, समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें, ऑफ टाइम ऑफ H, टाइम ऑफ समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ये है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/2, H कितना था 40 मीटर, समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा 48 प्लस 1 हमने निकाली थी अभी, 1 15। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको हम गुणा 40 और गुणा इसका ब्रैकेट हटेगा सबसे पहले, 8 और 5 13, हासिल लगा 1 4 5 और 1 6 63। अब 2 से इसे कैंसिल करेंगे 20 बार, तो ये आ जाएगा 20 गुणा 63, और 20 गुणा 63 बराबर हो जाएगा आपके 0 का 0, 2 3 6 और 2 6 12, 1260 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार से हम करते हैं इस काम को। अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग आकृति का है, इसमें कह रहे हैं एक चतुर्भुज की खेत के विकर्ण 24 मीटर है, शेष सम्मुख शीर्ष की, इसके हम ड्रॉ करेंगे इसका। यहाँ पे एक सामान्य चतुर्भुज दिया हुआ है इस प्रकार से, एक सामान्य चतुर्भुज है, और सामान्य चतुर्भुज की मैंने आपको बताई थी किस तरीके से आपने इसमें करना है। इस प्रकार से एक सामान्य चतुर्भुज दिया हुआ है, और ये इसकी एक विकर्ण इस प्रकार से, और यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। एक ये है और एक ये,
इसमें क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज के आकार के थे जिसमें विकर्ण 24 मीटर है। ये वाली जो है ये 24 मीटर दिया और ये वाली हाइट इसकी 13 मीटर है और ये 8 मीटर है। ये भी एक खेत है। तो यहाँ पे एक सामान्य चतुर्भुज आकार का जो है हमारे पास एक खेत है। ये इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है, क्या दिया है वो लिख लेंगे। सामान्य चतुर्भुजाकार खेत का यहां हम कर लेंगे खेत में एक विकर्ण, यहाँ पे ABCD लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो जाएगा। में विकर्ण, कौन सा विकर्ण? विकर्ण BD बराबर 24 मीटर और क्या दिया हुआ है? H1 13 मीटर, H2 कितने हैं? 8 मीटर। मैंने सूत्रों का निरूपण करने में, एक मिनट मैं क्लोज करके दूँ। सूत्रों का निरूपण करने में मैंने बताया था आपको इसका फॉर्मूला। तो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू BD जो विकर्ण है, विकर्ण गुणा H1 प्लस H2। तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे, विकर्ण कितना था इसका 24 मीटर और गुणा H1 और H2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 13 प्लस 8, 13 और 8 21 हो जाएगा। 1/2 24 और 21, ये 12 बार कट गया। इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसमें, ये 12 बार कैंसिल हुआ, 2 12 के 24 गुणा गया 21। इसके मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, 12 एकम 12 हासिल लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास जो सामान्य चतुर्भुज आकार का जो खेत था उसका जो क्षेत्रफल है कितना आया? 252 वर्ग मीटर। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमने ये पूरी एक्सरसाइज की है, इसी प्रकार से आपने जो है इस पे सामान्य प्रश्न बनाते हुए एक अभ्यास कार्य करना है और इसमें निपुणता हासिल करनी है। क्योंकि अगले अध्याय में जब हम इसके जुड़ेंगे तो वो 2 विमीय आकृतियों को 3 विमीय आकृतियों में बदलते हुए उसमें संबंध निरूपित करते हुए उनके पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां होगी। सामान्य चतुर्भुज भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और वही समचतुर्भुज भी हो सकता है। आपको हम उस बारे में आपको बताएंगे। आज इस सत्र का ये अंतिम प्रश्न हल करके दिखाया गया है। आप छोटे छोटे प्रश्न करके हल करेंगे और आप जरूर इसके ऊपर अभ्यास कार्य करेंगे। आज के सत्र में इतना ही। आपका धन्यवाद। अगले सत्र में फिर मुलाकात होगी।